हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति का इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। बच्चों, जितने भी नए क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो सारा क्वेश्चन लिए हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें नया क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन, जितना भी आपको प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन मैंने लिया है। तो जो बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड की तरफ से हिंदी का एग्जाम देंगे या 2026 में भी जो देने वाले हैं, वो सारे वीडियो, ये जो वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टोटल वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक इससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टाइप से पढ़ना है, किस लेवल से पढ़ना है और किस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? संपूर्ण क्रांति। लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो हिंदी बच्चों 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ग्रामर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट में 10 क्वेश्चन ग्रामर का भी लिए विशेषण से, और 12 क्वेश्चन टोटल बच्चों आपका चैप्टर जो पार्ट है संपूर्ण क्रांति उससे लिया गया। तो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ग्रामर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वली वेटेज रखता है ग्रामर और आपका कहानी वाला पार्ट, ठीक है। तो टोटल वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ज़रूर इस वीडियो से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सैम्पल पेपर में देखने को क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। 2024 का ये क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर एक लेख लिखा गया था। तो इस विषय के लिए जयप्रकाश नारायण को सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण इस कहानी, इस जो संपूर्ण क्रांति है, इसके लेखक भी हैं। और इन्हीं को बच्चों बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति के लेख पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया गया था, पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। जो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है संपूर्ण क्रांति, ये सब क्वेश्चन वही मिल जाएगा, ठीक है। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। देखो, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो ये जो संभाषण दिया है ये जयप्रकाश नारायण ने दिया है। थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन रिपीट करेगा, ये सब क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेगा। तो अच्छे से ये सब क्वेश्चन जहां जहां लिखा हुआ है, जिस स्टेंजा में या जिस पैराग्राफ में आपको ये सब क्वेश्चन मिलता है ये वाला, तो वहां पे आपको अच्छे से पढ़ना है उन सब चीजों को, ठीक है। तो व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा लेखक है, जो कि एक समाजवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण का पुकार का क्या नाम था? मतलब जो कॉमन नेम होता है, जैसे पुकारू नाम हम लोग बोलते हैं, तो याद रखना है बच्चों, बाउल नाम था। क्या नाम था? बाउल था। 2022 के क्वेश्चन में, 2022 के एग्जाम में ये पूछा हुआ है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन थे? तो रचनाकार को आपको हर एक चैप्टर का याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना, जयप्रकाश नारायण जो थे वो हमारे संपूर्ण क्रांति चैप्टर के कौन थे, क्या थे? वो रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसमें हमें लोकतंत्र की स्थापना की है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में बच्चों ये सब क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो ये वाला जो आपका उदाहरण, अपना देश पिछड़ा हुआ के बावजूद हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, ये संपूर्ण क्रांति से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित का पाठ अब क्या नाम है बच्चों? संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जो पुकारू नाम था वही इनके बचपन का नाम था। बाउल हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने 1947 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। 10 करते हैं। रिएक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिएक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण जी ने लिखी थी। जो इंपॉर्टेंट है, जो ये जो चैप्टर कर रहे हैं, ये सिंगल चैप्टर संपूर्ण क्रांति का है। तो मैक्सिमम आंसर आपको जयप्रकाश नारायण मिलेगा, लेकिन आपको रट के रखना है, क्योंकि वहां पे आपको सारा चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको दिमाग में फिट करके रखना है। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये 2021 में ये है। तो याद रखना है, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। बिहार से दिल्ली एक ट्रेन भी चलती है, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस।
तो इसी पे वो ट्रेंड का नाम रखा गया है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, जयप्रकाश नारायण कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये बिहार जिले में छपरा से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आपको जीवनी ऊपर में लिखा होगा, वो जीवनी पढ़ लेना अच्छी तरह से। तो ये पूरा टोटल पार्ट का बच्चों इतना ही आपको एमसीक्यूज पूछा गया था पिछले आपको 2021 से लेकर के अभी 2024 तक में। अभी के लिए तो इतना ही इस चैप्टर के लिए रखते हैं। उसके बाद देखो अंतिम समय में जब दिसंबर में सैंपल पेपर आएगा और भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे सैंपल पेपर से, डिफरेंट बुक से, तो वहाँ पर एक राउंड और पढ़ाएंगे। यानी एक बार संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव यहाँ हो गया, अब एक बार अंतिम ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति चैप्टर का। उसके बाद आपको इससे 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को अच्छे से करके रखना है, अच्छे से पढ़ के 5 मार्क्स क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करके रखना है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग व्याकरण से। तो व्याकरण में बच्चों जितना भी विशेषण से क्वेश्चन आया है, विशेषण आपको व्याकरण में पढ़ना है। विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण। ओके, जैसे वो आदमी लंबा है, वो आदमी काला है, गोरा है, तो ये क्या उस आदमी की क्या विशेषता है? वो आदमी गुस्सैल है, ठीक है, ये सामान नया है, ये सामान पुराना, ये सब क्या बच्चों विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग विशेषण। तो विशेषण से आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको अच्छे से करना है विशेषण का। और विशेषण का डेफिनेशन भी पूछ दिया है एग्जाम में 2024 वाले पेपर में ही। तो इन सब का आपको डेफिनेशन भी याद करके रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो 2024 में पूछा गया है, वह भला आदमी है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? तो भला यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक। यानी उस व्यक्ति का क्या है? वो गुण है कि वो भला है, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जो बच्चे साइंस से हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो दोनों को चलता है, आर्ट्स वाले को भी चलता है, साइंस वाले। जो साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको वीडियो में डाल रहे हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नया वाला भी डाल रहे हैं। ओके, और केमिस्ट्री का भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम डाले हैं, तो वो भी आप जाके देख, बहुत एग्जाम में आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो अभी से देखते चलो, लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा आपको बर्डन हो जाएगा। ओके, और अगस्त से बच्चों, अगस्त मंथ से मैथ का ऑब्जेक्टिव डालना स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरा एकदम इजी से लेकर टफ तक, जो आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। आप आराम से मैथ में जो नहीं भी पढ़ा है, जो अंतिम समय में भी मैथ पढ़ेगा दिसंबर से या नवंबर से, वो भी मैथ में बच्चों 60+ तो जरूर ले आएगा। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव है, टोटल ऑब्जेक्टिव पे ही मेन फोकस मेरा है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कम से कम 100% आपको नंबर दिलवाया जाए। ओके, तो निज शब्द का क्या विशेषण है? अभी बात करते हैं, ये भी 2024 में पूछा गया है। देखो, निज शब्द का विशेषण होता है निजी। ठीक है, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रथम शब्द का क्या विशेषण है? प्रथम शब्द का विशेषण होता है बच्चों प्राथमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो विशेषण वाला आपको बुक भी लेना पड़ेगा एक ग्रामर का, तो वो भी बुक आप एक खरीद लेना। हिंदी में क्या चल रहा है आप लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, पर्वत शब्द का क्या विशेषण है? पर्वत शब्द का क्या विशेषण है? 16 का क्या हो जाएगा? पर्वतीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखो 2024 में 5 मार्क्स का विशेषण से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो अच्छे से ये सब टॉपिक को आपको अच्छे से करके रखना है। यह पुराना माल है। इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो ये माल या कुछ सामान के बारे में बात कर रहा है, तो वो पुराना मतलब उसका विशेषण बता रहा है। ठीक है, कि वो सामान कैसा है बच्चों? पुराना हो चुका है, वो नया है, वो पुराना, ये सब क्या है? विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण होगा राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का पुष्पित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखो फूल होगा नहीं, पुष्पमाला नहीं, पुष्पा नहीं होगा, तो क्या बचा यहाँ पे? पुष्पित होगा। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो यहाँ पे, आराम से आप जवाब दे सको, राइट, सही भी दोगे इसमें। विकास शब्द का विशेषण होगा विकसित। ठीक है, कोई भी देश विकसित हो चुका है, यानी उस देश की क्या है? विशेषण है वो। ठीक है, विशेषता बता रहा है कि वो विकसित देश है, वो विकासशील देश है। ठीक है, भारत कैसा है? विकासशील देश है, अभी डेवलप हो ही रहा है। और अमेरिका वगैरह ये सब कैसा है बच्चों? तो विकसित, विकसित हो चुका है वो सब। 21 करते हैं, मामा शब्द का क्या विशेषण है? तो मामा शब्द का क्या होगा? ममेरा, वो मेरा ममेरा भाई है, यानी वो भाई मेरा कैसा, मैं उसका विशेषता बता रहा है। ठीक है, कृपा शब्द का क्या विशेषण है? तो 22 का कृपालु। अब यहाँ पे देखो स्पेलिंग में भी डिफरेंट कर दिया, यहाँ पे लौ दुर्गु का है, ये भी कृपालु लिखा हुआ, लेकिन ये कृपालु आपको अच्छे से देखना है। इसके अगर कोई ऑप्शन मारे वो गलत कर देगा, तो कृपालु में हर्षिकार होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। भारत का विशेषण क्या होगा? तो भारतीय होगा, हम लोग क्या है? भारतीय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, देखो 23 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको विशेषण का भी बता दिए हैं, जो कि नया नया क्वेश्चन 2021 तक का सारा क्वेश्चन इसमें कवर कर चुके हैं मैक्सिमम। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आपको टैकल करना, अच्छे से बनाना है। ठीक है,
तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और सारा भी आपको हम एमसीक्यूज डाल रहे हैं, अब रेगुलर वीडियो तो डाल ही रहे हैं, तो आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका हम टोटल अच्छे से दिसंबर तक में कंप्लीट कर देंगे, ऑब्जेक्टिव पोर्शन अच्छे से। ओके, और केमिस्ट्री फिजिक्स का मैक्सिमम मान के चलो हम 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन सारा हम डिस्कस कर देंगे, मैथ का भी डिस्कस कर देंगे। बाद बाकी बच्चा बच्चों आपको थ्योरेटिकल पार्ट जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, तो इन सब का हम कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव अच्छे से हम डिस्कस करने का। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।